हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी बायोलॉजी 2022 के एग्जाम से संबंधित तथा उसके सिलेबस से संबंधित कुछ हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसका जो सिलेबस है दोस्त, इसमें आप जानते हैं कि बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों होते हैं। तो जो लोअर जूलॉजी है, लोअर जूलॉजी के सारे लेक्चर्स हमने आपको उपलब्ध करा दिए हैं, उसे आप देख सकते हैं और वह बहुत ही पर्याप्त है आपके लिए। उसे आप लेक्चर बाय लेक्चर आप पढ़ते जाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं लोअर बॉटनी के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा और ये लेक्चर कैसे आपको उपलब्ध होंगे। तो चलिए बात करते हैं। आज हम देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी में आप जानते हैं कि जूलॉजी भी है और बॉटनी भी है। दोनों से क्वेश्चन आते हैं, जूलॉजी और बॉटनी दोनों से। तो इस जूलॉजी में भी कुछ लोअर जूलॉजी है, लोअर, और कुछ क्या है, हायर है। क्या है? हायर है। और बॉटनी में भी लोअर बॉटनी है और हायर बॉटनी है। दो ग्रुप हैं इसके, ठीक है। तो देखिए, लोअर जो जूलॉजी के सारे जो लेक्चर हैं हमने उपलब्ध करा दिए हैं। जो हायर जूलॉजी है इसके भी कुछ लेक्चर पड़े हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं लोअर पूरी बॉटनी के सिलेबस के बारे में, ठीक है। लोअर बॉटनी के पूरे सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोअर बॉटनी है दोस्त, हम आपको बता दें इसमें क्या क्या पूछा जाता है। देख लीजिए एक बार, लोअर बॉटनी की बात कर रहे हैं। जैसे वायरस हो गया, क्या पूछा जाता है? वायरस। और क्या आता है दोस्त इसमें? बैक्टीरिया शामिल है, बैक्टीरिया। फिर क्या है इसमें? फंजाई है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। और उसके बाद क्या है? लाइकेन है। और इसके बाद क्या है? एल्गी है, एल्गी। फिर एल्गी के बाद आता है ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा। फिर उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा है। फिर इसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म। क्या आता है दोस्त? इसके बाद है जिम्नोस्पर्म। तो ये पूरा का पूरा जो लोअर बॉटनी के अंतर्गत है, ठीक है। कौन कौन है? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई, लाइकेन, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। अब इसे लोअर बॉटनी के अंतर्गत क्यों रखा गया है? क्यों इसे लोअर बॉटनी में शामिल किया गया है? देखिए, इससे संबंधित वैसे वायरस, बैक्टीरिया तो यहाँ तो आप फंजाई को भी छोड़ दीजिए। तो यहां से आप देखते हैं एल्गी से पूरा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, यहां से पूरे ये पौधे ही हरे हो जाते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि इन सभी में कुछ ना कुछ इसमें एब्सेंट होता है। जैसे आप जानते हैं कि पूर्ण जो वृक्ष होता है, पूर्ण जो पौधा होता है, उसमें जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, पुष्प और इन्फ्लोरेसेंस, बीज, सब कुछ देखने को मिलता है। तो इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब जैसे एब्सेंट में की अगर हम बात करें, तो जो एल्गी है, एल्गी में आप जानते हैं कि नो डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, अर्थात इसमें कोई जो है विभाजन देखने को मिलता ही नहीं। जड़, तना, पत्ती अलग अलग भागों में देखने को मिलता ही नहीं है। अर्थात इसकी बॉडी को पूरा थैलस कह देते हैं, ठीक है। एक धागेनुमा संरचना में होता है। ब्रायोफाइटा में इसमें तो रूट ही नहीं होती है, रूट ही नहीं होती। अभी फल फूल की तो बात बहुत दूर छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइटा में ये तो हो गया, इसमें रूट नहीं होती है। टेरिडोफाइटा में क्या है? इसमें रूट भी हो जाता है, स्टेम भी हो जाता है, लीफ भी हो जाता है। उसके आगे इसमें नहीं होता है, फल फूल ये सब देखने को मिलता ही नहीं है। उसके बाद अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें, तो जिम्नोस्पर्म में हम आपको बता दें इसमें क्या नहीं होता है? इसमें ओवरी नहीं होती है। ओवरी बोले तो इसमें फल नहीं होता, बाकी सब हो जाता है। इसमें पुष्प भी हो जाता है, जड़, तना, पत्ती सब कुछ हो जाता है। इसमें फल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं किसमें, इन सभी में वायरस है और बैक्टीरिया है, फंजाई, लाइकेन, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। इनमें क्या क्या पढ़ना है आपको और किस तरीके से आप सरल बनाकर इसको पढ़ेंगे, कैसे इसका सरलीकरण करेंगे कि आपके दिमाग में पूरा का पूरा धंस जाए, आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे आप देखेंगे, कैसे इसका सरलीकरण करेंगे। यहां देख लीजिए, जैसे अगर हम वायरस की बात करें, वायरस, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वायरस में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें कि वायरस में क्या पढ़ना है। जैसे में इसमें आपको देखना है टीएमवी पढ़ना है, टोबैको मोज़ेक वायरस पढ़ना है। फिर इसके बाद इसमें पढ़ना है आपको बैक्टीरियोफेज पढ़ना है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। जीवाणु भोजी विषाणु आपको पढ़ना है। उसके बाद इसमें वायरॉइड्स पढ़ना है, वायरॉइड्स पढ़ना है। उसके बाद इसमें प्रियॉन्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रियॉन्स। इन सभी को देखना है, टीएमवी देखना है, बैक्टीरियोफेज, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, ठीक है। प्रियॉन्स अर्थात जो केवल इसमें प्रोटीन होती है, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। ये तो वायरस के अंतर्गत हो गया। किसके अंतर्गत हो गया भाई? ये तो हो गया वायरस के अंतर्गत, ठीक है। इस केवल ये वायरस में आ गया। अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, तो देख लीजिए जरा, बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, तो बैक्टीरिया में क्या क्या पढ़ना है? बैक्टीरिया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया में हमको क्या क्या पढ़ना है? इसमें देखिए जरा,
यहाँ क्या क्या पढ़ना है, इसमें जैसे इस बैक्टीरिया का पूरा पूरा सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है, इसकी कोशिका की संरचना का अध्ययन करना है, सेल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है। उसके बाद इसमें न्यूट्रिशन पढ़ना है, बैक्टीरिया में क्या पढ़ना है, पोषण पढ़ना है, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन पढ़ना है। उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है, जनन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है बैक्टीरिया में। और इसके बाद इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अर्थात बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व पढ़ना है। तो ये चार बातें यहां पर हो गई। बाकी इसके शेप और साइज जो गोलाकार और दंडाकार, ये स्पाइरिलियम शेप्ड, ये सभी भी तो इसमें देखना है। तो वायरस और बैक्टीरिया में इतना आपको पढ़ना है। एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर को आप पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया के बाद अगर बात करें हम लाइकेन, क्या है लाइकेन। अब लाइकेन को आप जानते हैं, देखिए लाइकेन में क्या जानते हैं, लाइकेन आप जानते हैं कि ये एल्गी और फंजाई दोनों के घटकों से मिलकर बना होता है लाइकेन, ठीक है, एल्गी और फंजाई दोनों के घटक से मिलकर बना होता है। अब लाइकेन में क्या पढ़ना है, इसके थाइलस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेना है आपको। और इसके थाइलस में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों पढ़ने हैं, इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो है कहीं कहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं और इसका इंपॉर्टेंस है वही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व, और यहीं से क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं, ठीक है, लाइकेन। अब उसके बाद हम बात करेंगे अभी एल्गी और फंजाई के बारे में। तो एल्गी और फंजाई में क्या देखना है आपको, देख लीजिए जरा। अगर हम फंजाई की बात करें, किसकी बात करें दोस्त, अगर हम फंजाई की बात करें तो देख लीजिए जरा फंजाई में क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए आपको एक चीज और बता दें, जो आपका फंजाई है या फिर कह दीजिए आप एल्गी है, एल्गी, उसके बाद आपका जो है ब्रायोफाइटा है, उसके बाद आपका टेरिडोफाइटा है, उसके बाद आपका जिम्नोस्पर्म है, क्या है, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। अब इन सभी में हम आपको बता दें क्या क्या सभी में पढ़ना है। इन सभी में तो एक चीज कॉमन है, वो कॉमन क्या है, इसका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना, इन सभी का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑकरेंस पढ़ना है, अर्थात हैबिट एंड हैबिटेट ऑकरेंस, ठीक है। अब ऑकरेंस के अलावा इसमें क्या पढ़ना है, मुख्य समूहों के लक्षण, ठीक है, मुख्य समूहों के लक्षण पढ़ना है, अर्थात कह दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, इसमें इस सभी का लक्षण पढ़ना है। उसके बाद एक खास बात और है, सभी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है सभी में। तो ये सभी का पढ़ना, फंजाई का भी, एल्गी का, ब्रायो का, टेरिडो का, जिम्नो का, सभी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इससे क्वेश्चन लगातार आते हैं। इसके जो जटिल क्वेश्चन बनते हैं इसके मुख्य समूहों का जो लक्षण है उससे बनता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहां से खुद आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन में भी जैसे एल्गी की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर एल्गी की बात करोगे भाई तो एल्गी में क्लासिफिकेशन में जैसे अब यहाँ पर चार तो समूह मुख्य है। एक तो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, दूसरा है ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी, फिर उसके बाद ब्राउन एल्गी, कौन सा है, ब्राउन एल्गी, फिर उसके बाद रेड एल्गी। ये चारों, इन समूहों के लक्षण तो आपको देखने ही देखने हैं, ठीक है। अब फंजाई की अगर हम बात करें, फंजाई में देख लीजिए क्या क्या है, ये चार तो पढ़ने ही। अब इसमें जो जीनस है, जीनस को आपको पढ़ना है। और कितने इसमें जीनस हैं भाई, इसमें जीनस है 8। कितने जीनस हैं इसमें अब पढ़ने हैं आपको, 8 जीनस आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं इसमें जीनस पढ़ने हैं, देखिए मिस्टर ए स्क्वायर पी क्यूब, ये पढ़ने हैं आपको, मिस्टर ए स्क्वायर पी क्यूब। कैसे, इसका मतलब क्या है, यम फार क्या है, यम और आर और एस, और ए 2 बार है तो चलो भाई ए 2 बार लिख दिया, पी 3 बार है तो पी कितनी बार लिख दिया, पी हमने लिख दिया 3 बार, ठीक है। अब इसका मतलब है क्या, यम का मतलब है म्यूकर, क्या है, म्यूकर, और आर का मतलब है राइजोपस है, ठीक है। उसके बाद यस का मतलब क्या है, सैकेरोमाइसीज, ठीक है, क्या है, सैकेरोमाइसीज, ठीक है। उसके बाद ए का मतलब है एल्ब्यूगो, और ए का मतलब है एगैरिकस, क्या है, एगैरिकस। फिर है पी का मतलब है पाइथियम पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है, पक्सीनिया पढ़ना है,
पक्सीनिया पढ़ना है। फिर पी का मतलब है पेनिसिलियम पढ़ना है, पेनिसिलियम पढ़ना है। इतने आपको जीनस पढ़ना है किसमें? फंजाई में। फंजाई में आपको कितने जीनस पढ़ना है भाई? ये है 8 जीनस हो गए भाई, फंजाई में आपको पढ़ने हैं सभी 8। ठीक है। उसके बाद अगर एल्गी की बात करें तो 4 ये मुख्य ग्रुप हैं, चारों के जो है आपको लक्षण पढ़ने हैं। और इसके साथ साथ इसमें एल्गी में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको भी आप देख लीजिए एक बार, क्या क्या पढ़ना है इस एल्गी के अंतर्गत। इसमें भी आपको देखना है इसका कैसे आप बनाएंगे। देखिए कैसे आप इसको पढ़ें, 2 3 कितना जो होता है 5, और 5 उसके बाद यहां लिख दिया हमने 14, और यहां लिख दिया 15, और यहां लिख दिया 19, और यहां लिख दिया 21, और यहां लिख दिया 22। अब देखिए कोड है भाई, कोड। इतने जीनस आपको पढ़ना है। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे कौन कौन से जीनस पढ़ने हैं। देखिए 2 का कोड होता है इंग्लिश में, देखिए 2 का इंग्लिश में कोड होता है बी, और सी का होता है 3। आप रीजनिंग पढ़े होंगे, ठीक है, रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग। इसका होता है ई, और इसका होता है यन, और 15 का होता है ओ, 19 का यस, और 21 का यू, और इसका वी, ठीक है, 22 का वी। ये कोड है। इतने 8 आ गए। 8 में कौन कौन से पढ़ना है अब यहां ध्यान दीजिए कौन कौन से पढ़ने हैं आपको। जैसे बी फॉर बट्राइकोस्पर्मम, क्या है? बट्राइकोस्पर्मम, बट्राइकोस्पर्मम आपको पढ़ना है। और फिर उसके बाद सी का मतलब क्या है? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास पढ़ना है। ई का मतलब है इक्टोकार्पस पढ़ना है, इक्टोकार्पस। एन का मतलब है नॉस्टॉक पढ़ना है। फिर ओ का मतलब है इडोगोनियम पढ़ना है, इडोगोनियम पढ़ना है। उसके बाद यस का मतलब है स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा पढ़ना है। और यू का मतलब है यूलोथ्रिक्स पढ़ना है, यूलोथ्रिक्स। वी का मतलब है वॉलवॉक्स पढ़ना है। भाई कितने पढ़ने हैं आपको? 8 इसमें भी आपको जीनस पढ़ने हैं, 8 फंजाई में और 8 किसमें? एल्गी में पढ़ना है। अब उसके बाद अगर ब्रायोफाइटा की बात करें तो जो ब्रायोफाइटा है इसको भी आप देख लीजिए कि ब्रायोफाइटा में आपको क्या पढ़ना है इस ब्रायोफाइटा में। ठीक है, आ जाओ भाई ब्रायोफाइटा। अब ये ब्रायोफाइटा है तो इसमें कितने पढ़ने हैं आपको? 3 हैं मुख्य रूप से। 3 कौन कौन से हैं? इसमें थोड़ा सा हम रिस्क मार लेते हैं, फ्यू रिस्क मार लेते हैं। फ्यू मतलब थोड़ा रिस्क मार लेते हैं। फ्यू का मतलब होता है फ्यूनेरिया। क्या होता है? फ्यूनेरिया। फिर उसके बाद रिक्स का मतलब है रिक्सिया, रिक्सिया। और मार का मतलब हो गया मार्केंसिया, मार्केंसिया। तो इसमें फ्यूनेरिया, रिक्सिया और मार्केंसिया ये तीनों पढ़ने हैं। फ्यूनेरिया है, रिक्सिया है और मार्केंसिया है, ये तीनों पढ़ने हैं। अब अगर बात करें हम कि भाई टेरिडोफाइटा में आपको क्या क्या पढ़ने, कौन कौन से जीनस हैं टेरिडोफाइटा में, तो उसको भी देख लीजिए टेरिडोफाइटा में कौन कौन से जीनस हैं इसमें। ठीक है, इसमें टेरिडोफाइटा, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, जिससे हम भूले ना इसको। देखो इसी से लगा दिया टेरिडोफाइटा से। ठीक है, इसमें हम एक लाइक मार्सिला, ठीक है, एक लाइक मार्सिला का मतलब क्या है यहां आप समझिए। एक EQ से स्टार्ट करेंगे, लाइक का मतलब LY से स्टार्ट करेंगे। एक लाइक मार MAR, ठीक है, मार्सिला। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक का मतलब है इक्विसीटम, क्या है? इक्विसीटम पढ़ना है। लाइक का मतलब लाइकोपोडियम पढ़ना है, लाइकोपोडियम है। और मार का मतलब है मार्सिलिया पढ़ना है। और सिल का मतलब सिलेजिनेला पढ़ना है, सिलेजिनेला पढ़ना है। तो 4 इसमें स्पीशीज पढ़ना है। 4 स्पीशीज किसमें पढ़ना है आपको? टेरिडोफाइटा में। ठीक है, उसके बाद आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ना है, साइकस और पाइनस। कौन कौन से पढ़ना है इसमें? साइकस और पाइनस पढ़ना है भाई इसमें। जिम्नोस्पर्म में आपको पढ़ना है साइकस एंड पाइनस। क्या क्या पढ़ना है? साइकस और पाइनस पढ़ना है। ठीक है, तो ये सभी स्पीसीज को आपको विस्तार पूर्वक देखना है। और इन स्पीसीज का क्या क्या पढ़ना है भाई? इन सभी स्पीसीज का आपको पढ़ना है, इसका ऑकरेंस पढ़ना है, हैबिट, हैबिटेट, और इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, और इसका लाइफ साइकिल पढ़ना है, और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है। इसकी लाइफ साइकिल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल हम आपको बता दें। देखिए अभी हमने बताया इसका क्या क्या पढ़ना है। इसका पहली बात स्ट्रक्चर सभी का पढ़ना है, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल पढ़ना है इसका, और इसका जो है इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस पढ़ना है, और इसके साथ इसका ऑकरेंस पढ़ना है, सभी का ऑकरेंस भी पढ़ना है। ठीक है, तो लोअर बॉटनी में इतना है। जैसे जो लोअर जियोलॉजी के आपने देखा हमारे इस चैनल पर पूरे लोअर जियोलॉजी से, सभी फाइलम से, और एक एक स्पीसीज का पूरा पोस्टमार्टम है,
पूरे लेक्चर पढ़े हुए हैं अच्छे से, उसी तरीके से बॉटनी के भी लेक्चर होंगे इन सभी स्पीसीज के एक एक विशेष अलग अलग से। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको यह जानकारी लेकर आए थे, क्योंकि हम आपको बता दें एग्जाम, बिल्कुल ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो ये थोड़ा सा पॉलिसी चल रही है, तो पॉलिसी क्या है आप सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन एग्जाम जो है 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम डेट घोषित होने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।